Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9 till 12 लिया है एंड यशाया chapter 41 verse 10 till 13 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ने से पहले आइए हम परमेश्वर को के सामने अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा यहोवा यरम यहोवा शलोम यहोवा यरी यहोवा एलोहिम, गॉड द सन प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, Ma Mother Mary, most holy seven angel of the Lord, we are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing. Make us able to read and speak the word of God and receive abundant blessing from highest heaven. In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. Matthew chapter 5 verse 9 till 12 हम पढ़ेंगे in Hindi as well as in English. धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। In English, happy are those who work for peace, God will call them his children. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heavens belong to them. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kind of evil lies against you. Because you are my follower, be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. This is the word of God. Praise be to God. In Hindi, Isaiah chapter 41 verse 10 till 13 or 9 till 13 will read. मैं तुमको पृथ्वी के सीमान्तों से लाया, मैंने तुमको दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया। मैंने कहा तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुम अपने शत्रुओं को ढूंढोगे और उन्हें नहीं पा सकोगे, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम पर बनी रहे। आमीन। Isaiah 41 verse 9 till 12 in English. I brought you from the ends of the earth. I called you from its frat corner,
and said to you, You are my servant. I did not reject you, but choose you. Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Those who are angry with you will know the shame of defeat. Those who fight against you will die and will disappear from the earth. I am the Lord your God. I strengthen you and says, Do not be afraid. I will help you. This is the word of God. Praise be to God. आज के इन चंद वर्सेस में परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में बहुत ही साधारण शब्दों में अपने इस पवित्र वचन में हमें ये कहा गया। एक जगह मैथ्यू हमने क्यों पढ़ा पहले और ईसाया हमने बाद में क्यों पढ़ा। दो द ओल्ड टेस्टामेंट केम बिफोर द न्यू टेस्टामेंट, बट दीज डेज पीपल स्टार्ट रीडिंग from the New Testament, and maximum people read from the New Testament, but we should read New Testament as well as the Old Testament. इसमें कहा गया मैथ्यू में चैप्टर 5 वर्स 19-12 में कि happy are those who work for peace, God will call them his children. वह लोग धन्य है, वे लोग जो मेल कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के दिए हुए हुक्मों के अनुसार जब हम परमेश्वर का पाक कलाम अन्य लोगों में डिलीवर करते हैं या परमेश्वर के पाक कलाम के अनुसार हम हमारा जीवन बिता रहे होते हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आती है और आपको तोड़ने की, आपके विश्वास को तोड़ने की और आपको विश्वास से भटकाने की बहुत कोशिश करती है। यहाँ पे लिखा गया 11वीं और 12वीं आयत में, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। मैक्सिमम टाइम जब कोई विश्वासी विश्वास में बढ़ रहा होता है तो बहुत से लोग उसके बारे में बोलने लगते हैं या उसके सराउंडिंग्स में बोलने लगते हैं कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन, दिस इज नॉट द ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये एक विश्वास योग्य पर्सन नहीं है, ये एक विश्वास करके कारोबार करने लायक व्यक्ति नहीं है, ये एक विश्वास करके साझा करके कोई भी काम करने लायक व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी, सांसारिक नेगेटिविटी हमारे ऊपर, हम सब विश्वासियों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आपको एहसास दिलाना चाहती है कि जब से आपने परमेश्वर के पवित्र कलाम को छुआ और पढ़ने लगे तभी से आपके जीवन में समस्याएं आने लगी। और कोई शक नहीं है कि समस्या आती हैं और परमेश्वर का कलाम कहता है कि समस्याएं आएंगी पर रहेंगी नहीं। और आगे लिखा है इसी तरह, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। जब विश्वासी लोग सताए जाएं, दुखी किए जाएं या किसी भी प्रकार से उन्हें ताड़ना दी जाए तो उस समय हमें विश्वास से इधर उधर डोलना नहीं है। We need to come and sit in the prayer more and more and more and give thanks to the Lord for He has chosen us. और आगे परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में कहा, अगर कोई तुम पे दोष लगा रहा है या दुख तकलीफ तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, खुश हो जाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें संपूर्ण रूप से
चुन लिया और संसार से उठा के स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक पुरस्कार रख लिया है और तुम्हें स्वर्ग में जगह दे दी है। अगर हमें जगह मिली है स्वर्ग में, तभी तो हम जब वहां स्वर्ग जाएंगे क़यामत के दिन के बाद, तभी तो यहोवा परमेश्वर हमें हमारे कार्यों के अनुसार पुरस्कार देंगे। अगली सेकंड भाग ऑफ दिस 12th वर्स इन चैप्टर 5 लिखा, तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किए। जो हमसे पहले नबी थे, जो यहोवा परमेश्वर में प्रॉफिट्स विश्वास रखते थे, उनके साथ भी इसी तरह हुआ। और जब ये वर्सेस हमने पढ़ी, उसी के साथ हमें परमेश्वर ने बरकत दी कि हमने इसाया चैप्टर 41 वर्स 9 till 13 हमने पढ़ा और इसमें लिखा गया, मैं तुमको पृथ्वी के सीमांतों से लाया हूं, मैंने तुमको दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया, मैंने कहा तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। परमेश्वर कितनी खूबसूरती से अपने पाक कलाम में कह रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हमें चुना, यहोवा परमेश्वर हमें दूर दूर क्षेत्रों से बुला के लाए विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, और परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। और परमेश्वर को पता था इस प्रकार की समस्याएं आएंगी, और परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होकर मिट जाएंगे। ये यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो न्यू टेस्टामेंट में कहा गया कि अगर कोई तुम्हें सता रहा है, तुम्हारे पे अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगा रहा है, डू नॉट अफ्रेड, रीड द ओल्ड टेस्टामेंट। यहां पे परमेश्वर ने इटसेल्फ कहा कि परमेश्वर उसे पृथ्वी पर से नष्ट कर मिटा देंगे। तुम अपने शत्रुओं को ढूंढोगे और उन्हें नहीं पा सकोगे। Why we will not be able to find our enemies? Because Lord had destroyed them. और आगे लिखा, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हमें हमारे यहोवा परमेश्वर ने इटसेल्फ कह दिया, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम द वन हु विल टेक केयर ऑफ योर एवरी नीड, आई एम द वन, द लॉर्ड इज द वन who is taking care of everything, then why we need to be afraid? हमें डरने की जरूरत क्यों है? हमें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर में विश्वास रखने की, प्रभु यीशु मसीह नासरी में विश्वास रखने की। वो बेशकीमती लहू जो कलवरी क्रूस पे हमारे लिए बहाया गया, उसकी सामर्थ में विश्वास रखने की। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, उस पवित्र आत्मा में विश्वास रखने की और यहोवा परमेश्वर को जय जयकार करने की। ये आज का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हर एक भाई बहन, बड़े बुजुर्ग और हर एक विश्वासी पे, हमारे बच्चों पे, हमारे घर परिवार पे, हमारे कारोबार पे अब से लेके सदा सर्वदा तक होती रहे। एंड स्पेशली जो हम कमाए उस पर भी बरकत यहोवा परमेश्वर की बनी रहे कि कमाया हुआ धन सही समझ से हम इस्तेमाल कर सकें।
In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and Amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me, my brother and my wife, our kids, our family members, in the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Love of Mother Mary. Amen and Amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.